Hello students, welcome to Spark EduCop. Students, we were learning about health and disease. आज हम लोग कैंसर स्टार्ट करेंगे. कैंसर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. और एनसीईआरटी की बात करूं तो वहाँ पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है ये. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा बच्चों. तो कैंसर्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं, और सबसे पहले जानेंगे कि कैंसर किसे कहा जाता है, लेमन की लैंग्वेज में कैंसर क्या है, और अगर साइंटिफिक टर्म्स में मैं बात करूं तो भी कैंसर क्या है हम डिटेल में आज जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. यहाँ पे कैंसर जब भी बात करते हैं तो बच्चों आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल. ये हर जगह यही डेफिनेशन दी गई है कैंसर के बारे में. मैं नॉर्मल ह्यूमन सेल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ बच्चों. आपको एक बार डिटेल इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. कैंसरस सेल कौन से होते हैं, क्यों कैंसर को अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ द सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल बोला गया है. मान लीजिए बच्चों मैंने ये नॉर्मल ह्यूमन सेल्स ड्रॉ किए. नॉर्मल ह्यूमन सेल जो कि क्या करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. बच्चों वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब कॉन्टैक्ट में आके अपनी ग्रोथ को इनहिबिट करना. तो जब भी ये सेल आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, जब भी ये सेल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी ग्रोथ को ये रोक देते हैं ताकि जो दूसरा सेल है वो भी ढंग से डिवाइड कर सके और ग्रो कर सके. अब मान लीजिए इनमें से कोई सेल कैंसरस हो गया है. मान लीजिए लेट्स से दिस सेल हैज टर्न्ड कैंसरस. सो व्हाट विल हैपन, सो व्हेन दिस सेल टर्न्स कैंसरस सो इट लूजेस दिस प्रॉपर्टी. वो इस प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को लूज कर देगा. दैट मीन्स ये कॉन्टैक्ट पे आने पे भी दूसरे सेल्स के, बट इट विल जस्ट स्टार्ट डिवाइडिंग. ये ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा अपने आप को, और यहाँ पे सेल्स को बनाना शुरू कर देगा अपने जैसे सेल्स बहुत सारे. सो इसीलिए इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड. अनकंट्रोल्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कहीं पे भी ग्रो हो रहे हैं सेल्स, और एबनॉर्मल ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इन सेल्स को बोला जाता है कैंसरस सेल. क्यों, क्योंकि इन्होंने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स शो कर रहे थे वो शो ये नहीं करते. तो इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को बच्चों ट्यूमर के नाम से जाना जाता है. तो ये हो गया हमारे कैंसरस सेल. तो एक तो बच्चों ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, और क्या करते हैं, ये जो आसपास के सेल हैं इनको इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, और क्या करते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन वगैरह जो है सेल के पास वो भी छीनना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये सेल्स हैं इनको हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं, इनकी ग्रोथ को कम करने की कोशिश करते हैं, या फिर इनकी बहुत बार जो साइड वाले सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स, इनकी डेथ भी अकर हो जाती है. तो ये था बच्चों कैंसर के बारे में. और डिटेल में जानते हैं कैंसरस सेल क्या करते हैं. तो बच्चों जो मैंने अभी डायग्राम में आपको समझाया था, ये देखिए नॉर्मल ह्यूमन सेल्स हैं, आपके पिंक कलर में जो दिए हुए, दीज आर नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल ह्यूमन सेल हैं. और ये जो ब्लू कलर में है बच्चों, दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड अनकंट्रोल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जो कि आपके कैंसरस सेल्स हैं. देखिए बच्चों ये अनडिफरेंशिएटेड जस्ट ग्रो करे जा रहे हैं, तो ये मास ऑफ सेल बना देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ट्यूमर होता है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे अंडरगो सेल डिवीजन, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन ये अंडरगो करते हैं. और यहाँ पे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता वो कैंसरस सेल नहीं बनते हैं. सो न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियस जिस सेल के पास है वही डिवीजन शो करता है और वही कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है. जिन सेल्स के पास जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, जैसे कि हमारे आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, दे कैन नॉट टर्न इनटू कैंसरस सेल. क्यों, बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है वो सेल्स कैंसरस सेल में कन्वर्ट नहीं होते हैं. ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स. ट्यूमर्स मैंने अभी बताया, मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिनको हम लोग
ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। अंडर किस बेसिस पे किए जाते हैं? मेटास्टाइसिस। नाउ दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटास्टाइसिस के बेसिस पे किया जाते हैं बच्चों। मेटास्टाइसिस, जब भी आप कैंसर पढ़ते हैं तो ये टर्म ज़रूर आता है। मेटास्टाइसिस का मतलब क्या है? मेटास्टाइसिस का बहुत ही सिंपल मतलब है बच्चों, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब जो भी ट्यूमर्स होते हैं वो इस बात पे हम लोग इस बात में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो स्प्रेड हो रहे हैं या नहीं। अगर वो स्प्रेड नहीं हो रहे हैं तो उसको हम बेनाइंग बोलते हैं। अगर वो स्प्रेड नहीं हो रहे हैं तो वो बेनाइंग है। अगर वो स्प्रेड हो रहे हैं मेटास्टाइसिस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे फैल रहे हैं तो हम उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं। आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बेनिग्न ट्यूमर क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, इसके अलावा कैंसरस सेल कैसे होते हैं। बेनिग्न ट्यूमर बच्चों आपने देखा होगा बॉडी के ऊपर बहुत बार क्या होता है, स्किन के ऊपर आपने छोटे से मस्से या फिर आपने देखा होगा छोटी सी स्किन आ जाती है स्किन के ऊपर, एक क्लस्टर ऑफ सेल। तो वो कुछ नहीं है, वो बेनिग्न ट्यूमर है जो कि हार्मफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको लिख देती हूँ, दैट दे आर नॉट हार्मफुल। तो नॉन कैंसरस होते हैं ये बच्चों, नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस है, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है इनकी, स्लो ग्रोथ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉन स्प्रेडिंग। नॉन स्प्रेडिंग, मेटास्टाइसिस शो नहीं करते हैं। नॉन स्प्रेडिंग होते हैं बच्चों, एक ही प्लेस पे रहते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे होंगे। तो क्लस्टर ऑफ सेल किसी एक ही जगह पे है तो वो क्या है? बेनिग्न ट्यूमर है, जो कि हार्मफुल नहीं है, बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है और स्प्रेड नहीं होता। मैलिग्नेंट ट्यूमर बच्चों ये कैंसरस टिश्यूज होते हैं। ये क्या करते हैं? एक जगह से मान लीजिए सेल डिवाइड, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिवाइड होना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होंगे? एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं। बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है, कैंसरस होते हैं बच्चों, कैंसरस होते हैं और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बहुत जल्दी फैलते हैं, तो काफी डेंजरस होते हैं, डेंजरस होते हैं बच्चों। तो डेंजरस क्योंकि ये फेटल हो सकते हैं, दे कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो अगर टेकन लाइटली। इन केस दे आर टेकन लाइटली सो दे कैन कॉज डेथ, दे कैन बी वेरी फेटल ऑल्सो। तो आज हम लोग बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं इनके डिफरेंस। बच्चों हमने पढ़ा बेनिग्न ट्यूमर के बारे में, मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। ये बहुत जल्दी से स्प्रेड नहीं होते, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मैलिग्नेंट मेटास्टाइसिस के थ्रू फैल जाते हैं। और फैलते किससे हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में एंटर हो जाते हैं ये सेल्स, या फिर लिम्फ में एंटर हो जाते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे ये लोग पहुंच जाते हैं ये सेल्स, और वहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने पढ़ा बच्चों बेनिग्न के बारे में, क्या है कि ये लोग आराम से एक जगह पे रहते हैं, ये कोई नुकसान नहीं देंगे बॉडी को। बस बहुत बार आपको सेल ग्रोथ देखने में शो हो जाती है, मस्सा वगैरह हो जाता है बॉडी पे, छोटा सा क्लस्टर ऑफ सेल्स आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनका कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं और काफ़ी हार्मफुल होंगे बॉडी के लिए। आज हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को डिटेल में समझेंगे बच्चों। तो कैंसर्स हमने पढ़े कि भैया ये क्या होते हैं? ये होते हैं अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ। ये सेल एक बार जब ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करता, कंटिन्यूसली ग्रो करता है और मेटास्टाइसिस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैल जाता है, ब्लड में जाके वो सेल्स फैल जाते हैं और वहाँ पे अपना डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। तो कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हो जाते हैं बच्चों। म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन अगर आप नहीं जानते तो मैं आगे आने वाली क्लासेस में म्यूटेशंस आपको पढ़ाऊंगी। और भी फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों एनवायरमेंटल से भी कैंसर हो जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हम लोग डिटेल में समझेंगे। आज हम लोग क्या समझ लेते हैं? टाइप्स ऑफ कैंसर आज हम जान लेंगे कि कौन कौन से टाइप के कैंसर होते हैं। काफ़ी कॉमन कैंसर्स के नाम आपने भी सुने होंगे, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर। आज हम लोग उनको साइंटिफिक टर्म्स में जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कार्सिनोमा कैंसर के साथ बच्चों। कार्सिनोमा कैंसर्स ये कौन से कैंसर्स होंगे? ये एपिथेलियल सेल्स, सेल की जो ऊपर की कवरिंग होती है, जो टिश्यूज के ऊपर वाली कवरिंग होगी, जैसे हमारी स्किन है, वो टिश्यूज का सबसे टॉप जो कवर है उसका सेल, उसका जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा कैंसर बोला जाता है। तो बच्चों ये 80% ऑफ द कैंसर जो भी हम लोग हमें जानकारी में है, वो 80% से 90% कैंसर हमारे कार्सिनोमा
कैंसर्स होते हैं, कार्सिनोमा कैंसर्स हैं। 80 to 90%, मैंने 80% लिखा है बट 80 to 90% कैंसर्स कार्सिनोमा कैंसर्स होते हैं, जो कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चों इसका एग्जाम्पल होगा आपका स्किन कैंसर, जो भी कवरिंग है, मान लीजिए ब्लड वेसल की कवरिंग है, आपके स्टमक में म्यूकस का जो कवर है, उस वो जो भी उनके कैंसर हैं, तो इसमें स्टमक कैंसर है, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर। इसके अलावा विमेन में बहुत बार आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर है, काफ़ी कॉमन कैंसर्स हैं, ये सारे के सारे कार्सिनोमा के अंडर आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारे के सारे कैंसर्स हमारे। इसके अलावा सर्विकल कैंसर जो होता है, सर्विक्स का कैंसर, सर्विक्स कैंसर, तो ये सारे के सारे कैंसर कार्सिनोमा के अंडर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एपिथेलियल जो होगा, जो भी किसी भी टिश्यू का जो टॉप कवरिंग होगा, उसका जो भी कैंसर है उसको हम कार्सिनोमा के अंदर पढ़ते हैं। तो काफ़ी कॉमन है, अगर आप आगे इन फ्यूचर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं MBBS के लिए, तो आप लोग देखेंगे जो मोस्टली केसेस आते हैं वो कार्सिनोमा कैंसर्स के ही आते हैं। अब नेक्स्ट एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे स्किन का कैंसर दिया हुआ है, तो ये कार्सिनोमा कैंसर है। आगे हम सार्कोमा कैंसर, ल्यूकीमिया कैंसर को भी डिटेल में जानेंगे। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कैंसर इज कार्सिनोमा, जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर है दैट इज कार्सिनोमा। तो यहाँ में एपिथेलियल जो सेल है वो क्या करेंगे, अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं एपिथेलियल सेल्स, और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट शोइंग एनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो अब इसके बाद सार्कोमा कैंसर जो है बच्चों, ये कैंसर होगा, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज का जो कैंसर है उसको सार्कोमा के नाम से जाना जाता है। इसमें स्केलेटन टिश्यूज, इसके अलावा मैं बात करूं आपके मसल टिश्यूज, मसल टिश्यूज इसके अंदर आते हैं। काफ़ी रेयर कैंसर है, ये रेयर कैंसर है, बट हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें क्या है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज जो भी है, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यूज, बोन को कार्टिलेज से कनेक्ट करने वाले टिश्यूज, बोन को मसल से कनेक्ट करने वाले टिश्यूज, उनका जो कैंसर होता है बच्चों उसको सार्कोमा कैंसर बोला जाता है। तो इसमें देखिए कई कैंसर्स के नाम दिए हुए हैं। ऑस्टियोसार्कोमा अगर है तो वो बोन से होगा कनेक्टेड, कॉन्ड्रोसार्कोमा अगर है तो वो कार्टिलेज से रिलेटेड टिश्यू कैंसर है बच्चों। लिपोसार्कोमा, लिपो मीन्स होता है फैट या लिपिड, तो वो फैट से या एडिपोज टिश्यू का अगर कैंसर है तो उसको लिपोसार्कोमा के नाम से जाना गया है। ये वाले जो कैंसर है बच्चों काफ़ी रेयर हैं, बट हम लोग इनको भी पढ़ते हैं। आगे देखिए मिलेनोमा कैंसर, ना ये तो वर्ड से ही सजेस्ट हो रहा है मिलेनोमा। आपने मिलेनोसाइट्स सेल के बारे में सुना होगा। साइट्स मतलब सेल है, और मिलेनो मतलब फॉर्म, जो हेल्प करते हैं मिलेनिन फॉर्म करने में। नाउ मिलेनिन क्या है बच्चों, मिलेनिन एक हार्मोन है जो हमारे सेल्स सिक्रीट करते हैं। कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं, मिलेनोसाइट्स सेल सिक्रीट करते हैं। अब मिलेनिन हार्मोन जो है उसका क्या काम है, ये बॉडी का कलर डिसाइड करता है, बॉडी कलर डिसाइड करता है। अगर आप गोरे हैं तो दैट मीन्स आपका जो मेलेनिन है उसकी फॉर्मेशन कम है, हार्मोन कम रिलीज कर रही है बॉडी। अगर मान लीजिए किसी का कलर ऑन अ डार्कर साइड है तो वी विल से दैट मेलेनिन फॉर्मेशन इज मेलेनिन हार्मोन जो है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा है बॉडी में। तो मेलेनोसाइट्स जो होते हैं वो मेलेनिन हार्मोन रिलीज करते हैं जो बॉडी का कलर डिसाइड करता है। अगर मेलेनोसाइट्स का ट्यूमर है तो अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर मेलेनोसाइट्स का है तो उसको मेलेनोमा के नाम से जाना जाता है। ओमा मीन्स होता है बच्चों कैंसर, और मेलेनिन, और जिस भी वर्ड में ओमा लगा हुआ है ओमा का मतलब होता है बच्चों कैंसर। तो यहाँ पे मेलेनोमा कैंसर, कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट्स सेल जो होंगे उसका कैंसर अगर है तो। ल्यूकेमिया बच्चों आपने सुना होगा, ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है ये ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है इसको, ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बच्चों यहाँ पे बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यूज में ही ब्लड को क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो एन कनेक्टिव टिश्यू, बट ब्लड इज नॉट अ ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, तो इसीलिए ब्लड का कैंसर जो है उसको ल्यूकेमिया में कंसिडर किया हुआ है। तो इसमें जो हीमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं, हीमेटोपोएटिक सेल्स
नाउ व्हाट इज हेमेटोपोएटिक? हेमेटो मीन्स होता है ब्लड और पोएटिक मतलब होता है फॉर्मिंग। जो भी सेल्स ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो बोन मैरो के सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो अगर उनका कैंसर है तो उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। इसमें क्या होगा बच्चों? इंक्रीज ऑफ इमेच्योर WBC, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है किसमें? वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में। तो इस कैंसर को बोला जाता है बच्चों ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जो लास्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों वो है लिम्फोमा कैंसर। लिम्फोमा मतलब वर्ड से ही आपको सजेस्ट हो रहा है लिम्फ, और ओमा मतलब कैंसर ऑफ लिम्फ का, लिम्फ नोड का, अगर लिम्फ नोड के ऑर्गन्स का अगर कैंसर है तो उनको लिम्फोमा बोलते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ ब्लड कैंसर है दैट अकर्स इन B and T लिम्फोसाइट्स। जो कहाँ होता है? B लिम्फोसाइट या T लिम्फोसाइट में होता है। तो डेवलप्स इन लिम्फ नोड, स्प्लीन या बोन मैरो में हो जाता है, और इस फिर बाद में और इवेंचुअली इट ट्रांसफर्स टू अदर ऑर्गन्स ऑल्सो एंड फॉर्म्स ट्यूमर। तो बच्चों हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़े, हमने कैंसर के बारे में जाना। इसी की सीरीज में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज। हम लोग कॉजेज भी पढ़ेंगे कैंसर के। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।